उनको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उनसे हम लोग मंच के साथ ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। चलिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन में हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को एक ऐसा भी मंच मिलेगा कि जिस पर एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा भी बोलने का काम करेगा। अगर ये किसी ने देने का काम किया है मंच, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी ने देने का काम किया है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथी बैठ जाए। साथियों, आज हम मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज इस देश में आपके भाई है, आपके साथी है, आपके बेटे हैं, जो इस बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को अपने खून से सींचने का काम कर रहे हैं। वे इसलिए कर रहे हैं साथियों, आप लोगों को पता होगा न्यूज के माध्यम से इस सामंतवादी सरकार ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली चलवाने का काम किया। वो गोली चलवाने का काम इस सरकार ने इसलिए किया कि इस देश के अंदर कोई बहुजन समाज की आवाज ना उठा सके, कोई आपके अधिकारों की बात ना कर सके। इसलिए सामंतवादी लोगों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मरवाने की कोशिश करी। अगर ये लोग डरते हैं, अगर ये सामंती लोग डरते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरते हैं, ना कि और किसी से। क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, तो वहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कार्यकर्ता 100 नंबर से पहले पहुंचने का काम करता है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन से लोग, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के लोग घबराए हुए हैं। साथियों, जब वो व्यक्ति इनकी ईडी से नहीं डरा, इनके इनकम टैक्स से नहीं डरा, तो इन लोगों ने उसको मरवाने की कोशिश करी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिसके सर पर लाखों माताओं का हाथ हो, लाखों पिताओं का हाथ हो, उसको ये कैसे मिटा सकते हैं। जिसके सर पर बहुजन संत महापुरुषों का हाथ हो, उसको ये कैसे मिटा सकते हैं। और जिसके साथ इतना बड़ा बहुजन समाज हो, उसको ये लोग कैसे मिटा सकते हैं। तो साथियों, मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण हैं, ये कारवां पहले भी वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन जब ये कारवां इस देश के अंदर रुक गया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है, तो वो भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में नेता बनने के लिए नहीं आए, आपके बीच में चंद्रशेखर भाई इस युग की क्रांति को लेकर आए हैं और आपको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए आए हैं। आप उस शख्सियत को पहचानिए और अपने उस भाई के हाथों को मजबूत करने का काम करें। चाहे इसके लिए हम लोगों को साइकिलों से ही नहीं, चाहे हम लोगों को अपने घरों से पैदल निकलना पड़े। जिस तरीके से साहब काशीराम जी चला करते थे, उसी तरीके से आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा। और इस देश पे जब आपकी सत्ता होगी, तो आप पर कोई जुल्म करने का काम नहीं करेगा। या तो बाबा साहब ने इस मिशन को चलाया, या उनके बाद साहब काशीराम जी ने चलाया। और अगर साहब काशीराम जी के बाद इस देश में कोई पैदा हुआ है, कोई मसीहा आपको मिला है, कोई हीरा आपको मिला है, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में है। उस हीरे को पहचानने की कोशिश करो। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक शायर के माध्यम से कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। और मेरे खून का एक एक कतरा एक बहुजन समाज तेरे काम आएगा, एक बहुजन समाज तेरे काम आएगा। इसी के साथ मेरा जय भीम। बहुत जोश है युवाओं में। जय भीम।